आप जानते हो कि कई बार इंसान को जिंदगी में कुछ ऐसा भी लगता है कि वह दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, योग्यता का मालिक तो है, लेकिन फिर भी उसको कोई मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए महसूस नहीं होता है और वह सोचने लगता है कि आखिरकार क्या ही फायदा हुआ स्पिरिचुअल अवेकन होने का। इससे तो पहले ही हम अच्छे थे, जब कम से कम मोटिवेशन तो चरम सीमा पर रहता था और जो भी गोल माइंड में क्लिक कर जाता था उस और ही हमारा माइंड बिना किसी सवाल जवाब के उस गोल, टारगेट आदि को पाने में लग जाता था। लेकिन ऐसा क्यों किसी के साथ हो जाता है और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है? और भले ही कोई स्पिरिचुअल अवेकन ना भी हुआ हो तो उनका भी मोटिवेशन एक समय के बाद क्यों कहीं खो जाता है। आज जानेंगे इस यूनिवर्स के इस कीमती रहस्य को जो आपके अंदर फिर से वही मोटिवेशन भर देगा जो आपने कहीं जाने अनजाने खो दिया था। तो चलिए जानते हैं। और सबसे पहले जानेंगे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में है उनके साथ ऐसा क्यों हो जाता है, और फिर जानेंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है फिर भी उनका मोटिवेशन कैसे खो गया और कैसे वापस आएगा, वो भी आज ही और अभी से। इसलिए अब अगर सबसे पहले स्पिरिचुअल लोगों की बात करें तो चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जिस मर्जी तरीके से शुरू हुई हो, जिसके दो ही मुख्य कारण होते हैं कि या तो आपको किसी दुख ने इस कदर परेशान किया हो कि आपका दिलो दिमाग ही हिल गया हो और आपको कुछ भी समझ ना आया हो कि अब क्या और कैसे सब कुछ होगा। तो इस कंडीशन में भी किसी इंसान की जर्नी की शुरुआत यह प्रकृति जाने अनजाने ही कर देती है, क्योंकि दुख जब हद से ज्यादा बड़ा हो तो ऐसे इंसान को इससे बाहर निकालने के लिए ही यह प्रकृति ऐसे इंसान पर रहम करती है और उसके दुखों को दूर करने के लिए उसको उस बड़ी पावर से साक्षात्कार कराती है जो ऐसे इंसान को दुखों को भूलने में तो मदद करती ही है, साथ ही उसको वह मोटिवेशन भी देती है जो उसके लिए इस लाइफ में जीने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। और दूसरा कारण, जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा बड़ा या अपनी औकात से बहुत बड़ा कोई सपना देख लेता है तो भी यह प्रकृति ऐसे इंसान की स्पिरिचुअल अवेकन होने की जर्नी शुरू कर देती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बड़ा सपना कोई इंसान किसी की बड़ी बड़ी बातों को सुनकर जानबूझकर देख तो सकता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियों की जरूरत पड़ती है जो उसके अंदर ही मौजूद तो होती है लेकिन उस तक उसकी पहुंच अभी तक नहीं बनी होती है। और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी हो जाती है तो उसकी पहुंच इस शक्ति तक आसानी से हो जाती है, जिसके दम पर ही वह अपने देखे गए बड़े सपने को भी बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकता है। लेकिन चाहे वजह आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की जो भी रही हो, इसके पूरा होने से पहले ही इंसान को ऐसा ख्याल आना या अनुभव होना बहुत ही स्वाभाविक होता है कि उसके अंदर योग्यता और नॉलेज तो बहुत है, लेकिन अब उसका वह मोटिवेशन ही कहीं खो गया है जो पहले उसके अंदर मौजूद था, जो उसको बहुत ही ज्यादा खास भी महसूस करवाता ही रहता था। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी के पूरा होने के प्रोसेस में इंसान अपनी ईगो को ही खो देता है और ईगो के खोने के साथ ही उसके वे सारे सपने या टारगेट्स भी कहीं खो जाते हैं जो उसको कभी पूरे करने थे। मतलब यही कि ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई इंसान इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने की कल्पना या इच्छा के मकसद से किसी भगवान की तपस्या करे, लेकिन तपस्या में ही कुछ ऐसा घटित हो जाए कि वह अपने मकसद को ही भूल जाए। और कमाल की बात तो यही है कि आपने आज तक भगवान की तपस्या के बारे में चाहे जो मर्जी पढ़ा हो या सुना हो, लेकिन भगवान किसी से भी तब तक प्रसन्न होते ही नहीं है जब तक कि वह पूरी तरह से बदल ही नहीं जाता है। और जो कीमती ग्रंथों में बताया जाता है कि भगवान आते हैं और किसी को वरदान दे जाते हैं, तो यह प्रोसेस ऐसे नहीं होता है, बल्कि ऐसे इंसान की चेतना में ही ऐसा रूपांतरण हो जाता है कि वह खुद ही भगवान जैसा हो जाता है। क्योंकि जो भी कार्य इस दुनिया में हुए हैं वे सभी के सभी किसी न किसी इंसान ने ही तो किए होते हैं, और भगवान किसी के भी सामने नहीं आते हैं, बस किसी को भी पकड़कर उसको बदलकर अपने जैसा बनाकर उससे अपनी मर्जी का काम करा लेते हैं। और अगर आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप समझ सकते हैं कि भगवान ने आपको भी पकड़ लिया है और आपको तब तक अलग अलग तरीके से बदला जाएगा, बनाया जाएगा, बिगाड़ा जाएगा जब तक कि आप किसी अच्छे और बड़े काम के लायक ही नहीं बन जाते हो। लेकिन यह सारा प्रोसेस किस इंसान के लिए कितना लंबा होगा इसका कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग एक ही साल में इससे बाहर हो सकते हैं तो कुछ लोगों को 10-20 साल भी लग सकते हैं। मतलब यही कि जिससे जितना बड़ा काम लेना है उसको उतना ही लंबे प्रोसेस में रखा जाएगा, कई तरीके से बदला जाएगा और परखा भी जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के बीच ही बहुत सी चीजें इंसान को अपने हाथ से केवल इसलिए निकलती हुई दिखती है क्योंकि उसको कोई भी काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो कुछ चीजें आपको बिल्कुल सही से समझने की जरूरत है।
जिसमें से पहली तो यही है कि माना कि आपके पुराने सारे गोल्स या टारगेट्स कहीं खो गए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको उनकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि आपको अभी के समय में इस दुनिया में कोई कमी नजर ना आती हो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपको खुद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपको जल्दी पता चल जाएगा कि आपका नेचर कैसा है और आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, और यहीं से आपके मोटिवेशन का रास्ता निकलेगा। क्योंकि जो आपको पसंद हो और आपके नेचर के हिसाब से भी सही बैठता हो वही काम करना चूज कर लो, या जो आपको नापसंद है उसको कैसे इस दुनिया से खत्म किया जा सकता है उसको खत्म करना चूज कर लो। दोनों ही तरीके से आपको वैसा मोटिवेशन फिर से तुरंत के तुरंत ही मिलना शुरू हो जाएगा जिसका अंत भी आपको नहीं दिखाई देगा, जिसको एक बार आप अप्लाई तो करके देखो, और चाहे इसको खुद के लिए यूज करो या दुनिया के लिए, दोनों ही कंडीशन में आपको अनलिमिटेड मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा। और रही बात ईगो की, तो आपको एक बार फिर से अपनी ईगो को नए सिरे से तैयार करना होगा, जिसमें वे सारी चीजें आपकी पसंद की होनी चाहिए जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर फिर से ईगो का सेंटर नहीं बनाते हैं तब तक आप मोटिवेशन की कमी को महसूस करते ही रहेंगे। और यहाँ पर ईगो का मतलब घमंड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब से लोगों ने घमंड और ईगो को एक ही समझा है तभी से बुरे नहीं बल्कि सीधे शरीफ और अच्छे लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। क्योंकि बुरे लोगों को अच्छे से पता है कि क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन अच्छे लोगों का ईगो का सेंटर खोने के कारण वे ऐसे हो गए हैं जैसे बस उनको भगवान का ही सहारा हो, जबकि भगवान भी किसी ऐसी चीज या व्यक्ति को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं जिसका करैक्टर ही डावाडोल रहता हो, जबकि भगवान के सपोर्ट के लिए भी इंसान को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग अडिक्ट पर्सनैलिटी जो ईगो के बाद ही संभव हो पाती है। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि दुनिया भर के शास्त्रों में तो यही बताया गया है कि ईगो ही किसी इंसान के विनाश का कारण होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है, लेकिन वो ईगो केवल घमंड है। और यहाँ जो बात बताना वे भूल गए हैं उसको चलो मैं पूरा कर देता हूँ, और वह यही है कि घमंड के चलते तो इंसान को बर्बाद होने में कभी कभी बहुत वक्त भी लग जाता है, जिसके चलते वह बहुत सी अचीवमेंट्स भी इस बीच में हासिल कर लेता है। लेकिन ईगो न होने के कारण तो इंसान पहले से ही बर्बाद होता है। उसको बर्बाद करने की जरूरत थोड़ी ही है, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी ना गई हो वह एक ही हवा के झोंके से गिर सकता है। ठीक ऐसा ही किसी ईगोलेस इंसान के साथ भी होता है। इसलिए यहाँ पर मेरा ईगो से मतलब सिर्फ आपके अपने बारे में उन विचार, विश्वास, कॉन्फिडेंस, ज्ञान आदि पॉजिटिव चीजों से ही है जो आप खुद के बारे में बनाते हैं, क्योंकि आप खुद को अपनी ईगो से अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी आप करोगे वह करोगे तो आप ही, और आपका एक नाम भी है तो आपकी सारी अचीवमेंट्स आदि भी तो आपके ही नाम से जोड़कर देखी जाएगी। क्योंकि कंप्लीट ईगो को छोड़ने का मतलब तो आपको फिर से जंगल या पहाड़ों पर ही जाना पड़ेगा, जो कि आज के समय के हिसाब से बिल्कुल ही बेतुकी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा भी करना हो तो फिर वह आपकी ही मर्जी है। और अब इससे पहले कि जो स्पिरिचुअल नहीं है उनके मोटिवेशन की खोने और पाने की बात करें, उससे पहले इसको समराइज कर लेते हैं, जिसका सारांश यही है कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अगर आपका मोटिवेशन कहीं खो गया है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं कि या तो आप अभी इंतजार कीजिए और जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी होगी तो तब यह प्रकृति आपको खुद ही पूरा मोटिवेशन और प्लान दे देगी जो भी आपसे यह करवाना चाहती है या आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको वेट नहीं करना है और आपको यह जर्नी पूरा करने से पहले ही कुछ और चीजें भी अचीव करनी है तो उसके लिए आपको फिर से अपनी ईगो को जिंदा करना होगा, जिसमें कॉन्फिडेंस, विश्वास और गोल्स आदि सभी के सभी आपके ही होने चाहिए। और इनका जोड़ी आपको कल से नहीं आज से और अभी से ही वैसा मोटिवेशन देगा जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि मोटिवेशन वही काम का होता है जो आपके अंदर से पैदा होता है और जो आपको जोश में अंधा भी नहीं करता है बल्कि आपको आगे का रास्ता भी बिल्कुल क्लियर दिखाता जाता है। और इसी तरह के मोटिवेशन की जरूरत इंसान को हमेशा रहती है। और चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो अभी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है। वैसे ऐसा हमें बाहरी तौर पर देखने से लग सकता है कि कोई इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, क्योंकि हर सोल या आत्मा तो इस दुनिया में अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए ही जन्म लेती है। लेकिन फिर भी चलो हम ये मान ही लेते हैं कि कोई इंसान है जिसको ना तो स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना है और ना ही स्पिरिचुअल अवेकन होना है, लेकिन बस उसको तो अपने वे गोल्स पूरे करने हैं जो भी वह पूरा करना चाहता है। तो ये स्थिति वैसे तो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग अपने गोल्स को पाने में सफल नहीं होंगे और इसका कारण यह नहीं है कि उनके भाग्य में कुछ और लिखा है,
जबकि इसका कारण बस इतना सा ही है कि जो भी लोग अपने नेचर के विपरीत जाकर चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे वे ही फेल होंगे, क्योंकि जो लोग अपने नेचर के हिसाब से चीजों को चूज नहीं करेंगे वे अपना 100% उस काम में दे ही नहीं पाएंगे और जो वे कर रहे हैं उसमें फेल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर दो बातें इस तरह के लोगों के बारे में बिल्कुल क्लियर तय हो जाती है कि अगर आपका मोटिवेशन कहीं खो गया है तो आपने या तो अपने नेचर के विपरीत कोई काम करना चूज कर लिया है या आप अपने गोल्स को बार बार बदलते ही रहते हैं, जिसके कारण आप किसी भी काम पर सही से फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप अपने गोल्स को बदलते हैं तो आप तो इसको बदलने में 1 ही सेकंड लेते हैं, लेकिन इसी प्रोसेस में एक और बहुत बड़ी घटना आपके अंदर और बाहर घटित हो जाती है और जो कुछ चीजें आपके अंदर अब तक शेप लेना शुरू की थी, आपके गोल के बदलने के साथ ही वे फिर से बदलनी शुरू हो जाती है और पुरानी चीजों के मिटने और नई चीजों के बनने में जो समय लगता है, उसी बीच में जो गैप होता है उसमें कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है और लोग अपने सेट किए गए गोल्स पर फोकस करने के बजाय एक और नया गोल खुद को मोटिवेट करने के लिए सेट कर लेते हैं या फिर से पुराने गोल में ही फेर बदल कर देते हैं, जिसके कारण बार बार गोल बदलने से मोटिवेशन ना होने का यह गैप लगातार बढ़ता ही चला जाता है। या आपके अंदर भी वह ईगो का सेंटर अभी पैदा ही नहीं हुआ है जो इस दुनिया में जीतने के लिए जरूरी है, या आप घमंड वाली ईगो को ही असली ईगो समझकर निगेटिव इमोशंस का यूज करके चीजों को पाने की कोशिश में लगे हैं, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स कम परेशानियां ही ज्यादा देगा। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो किसी भी इंसान का स्पिरिचुअल जर्नी में आने से बचे रहना तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि कोई मौत से हमेशा ही बचा रहे। लेकिन जब तक ये जर्नी आपको सुधारने का काम शुरू नहीं करती है तब तक आप केवल स्ट्रॉन्ग ईगो और स्ट्रॉन्ग फोकस के चलते भी कमाल के रिजल्ट्स पा सकते हैं। और आपको इस समय केवल 2 ही चीजों पर ध्यान लगाने की जरूरत है कि आपकी ईगो ऐसी होनी चाहिए कि एक बार जो सेट कर दिया तो बस कर दिया, अब बिना पाए पीछे लौटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और बिल्कुल शार्प फोकस, जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दी थी और बाकी सब खुद पे खुद ही होता चला जाएगा। तो आज इतना ही और अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है और हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।